राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अगन मास शीर्ष गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अगन मास माह में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और कलश के रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कलश स्थापना करके और कलश के रूप में माता की पूजा की जाती है। तो अंतिम गुरुवार की पूजा कैसे करेंगे, मार्गशीर्ष माह के अंतिम गुरुवार की पूजा कैसे करेंगे और उद्यापन कैसे करेंगे, व्रत किए हैं तो व्रत का उद्यापन कैसे करेंगे और पूजा में चढ़ाए गए सारे सामग्री का क्या क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, दहलीज पूजन की जाती है। दहलीज पर आप माता के चरण पादुका बनाकर पूजन कीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, दरवाजे पर तोरण लगाइएगा। तो मार्केट से लाया हुआ भी आप तोरण लगा सकते हैं। रंगोली, माता का चरण पादुका रखकर आप जो है ना पूजन कर सकते हैं और दहलीज पूजन सर्वविधि से कर लीजिएगा। कलश जो रंगोली लगाई है उसमें देखिए कि अगर कलश बना हुआ है तो रंगोली के ऊपर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए जो है ना, इसमें जो है मार्गशीर्ष माह के कलश के रूप में माता की पूजा की जाती है। अगर आप जो है रंगोली ले लीजिएगा मार्केट से, तो उसमें जो चरण पादुका बना हुआ होना चाहिए और कलश भी बना हुआ होना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और नहीं अगर तो रंगोली आप खुद से भी चरण पादुका बना सकते हैं और जो है ना सर्वविधि से कलश एक रखकर उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर कर लीजिएगा, जिसका कि वीडियो में पिछले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हैं। तो कलश रखकर कैसे हम दहलीज पूजन करेंगे सर्वविधि से। और अगर इस बार आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर कलश स्थापना नहीं करते हो तो मार्केट से लाया हुआ भी रंगोली आप लगाकर आप पूजन कर सकते हैं। दहलीज पूजन तो दोनों ही तरह से आप पूजन कर सकते हैं। दहलीज पूजन तो दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपनी सुविधा के अनुसार। इसके बाद देखिए, पूजा की चौकी हमने लगा ली है। चौकी पर लाल रंग के कपड़े का आसन लगा लीजिएगा और गणेश जी भगवान को विराजमान कर लेना। अक्षत का आसन देकर कलश स्थापना के लिए हमने चावल से अष्टदल कमल बना लिया है और एक कलश लिए है, इसमें कलावा बांध दिया है, बांध देना और स्वस्तिक बना देना है। इसमें इस पूजा में जो कलश के रूप में माता की पूजा की जाती है, और सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्षी दीपक होता है। तो देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजन शाम में की जाती है। अंतिम गुरुवार के दिन शाम में पूजन कीजिएगा। तो देखिए, आप जो है ना गुरुवार के एक दिन पहले ही बुधवार के दिन आप जो है ना जितने सुहाग के को आप जो है न खिला चाहे, जैसे 5, 7, 11, 21 की संख्या में खिलाए जाते हैं। उद्यापन वाले दिन वो एक दिन पहले ही न्योता दे दीजिएगा। ठीक है, एक दिन पहले ही सभी सुहागिन को न्योता दे आइए आप सबसे पहले। उसके बाद देखिए, कलश में गंगा जल स्वच्छ जल हम भर कर दिए हैं और उसमें 5 चीज़ें डालेंगे। एक सुपारी, सिक्का, अक्षत, पुष्प और गांठ वाली हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर हल्दी पाउडर भी। आम के पत्ते 5 लिए हैं और कलश में धागा लगा लेंगे। आम का पत्ता है, आप 5 के पत्ते भी ले सकते हैं, जैसे हो गया आम का पत्ता, अशोक का पत्ता, पीपल का पत्ता, पान का पत्ता। ये सारे जो शुभ पत्ते होते हैं ना, जामुन का पत्ता, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कलश के ऊपर जो नारियल आपने पहले गुरुवार दूसरे गुरुवार में जो पूजा की है, वही नारियल आप फिर से अंतिम गुरुवार के दिन भी उसी नारियल में आप पूजा कर सकते हैं। तो पहले गुरुवार के दिन जो जिस नारियल में आपने पूजा की है उसी नारियल को फिर से स्थापित कर लेंगे। तो देखिए, पहले गुरुवार को हमारा नारियल है उससे बना हुआ है, हल्दी कुमकुम से तिलक लगा दिया था। उसके बाद हम कलश के ऊपर नारियल रखकर सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल की छींटे देकर भाव स्नान करा देंगे। अब माता को कलश के रूप में विराजित किया और गणेश जी को भी आप भाव स्वरूप स्नान करा दें। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर दिया, पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद माता को वस्त्र के रूप में चुनरी समर्पित कर देंगे। तो शाम में जो है माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। जैसे सुबह आप व्रत अगर आपने किया है तो सुबह कर ले सकते हैं, नहीं जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के मंदिर में आप पूजा करके और व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। पूरे दिन आप चाय पानी पी सकते हैं और शाम में माँ लक्ष्मी पूजन
कीजिएगा और शाम में ही जो उद्यापन कीजिएगा। अंतिम गुरुवार के दिन एक दिन पहले ही सुहागन को आप बोल के आइए। जितना सुहागन को आप खिलाएं तो आप एक दिन पहले ही बोलकर आ जाइएगा। उसके बाद देखिए कलश में हमने ये हल्दी कुमकुम से माता का तिलक कर दिया। हल्दी लगा दीजिए। इस पूजा में माता लाल हल्दी और कुमकुम से श्रृंगार किया जाता है, तो माता को तो हल्दी और कुमकुम से तिलक कर दी जाओ। उसके बाद माता को श्रृंगार देंगे। तो देखिए चूड़ियाँ हमने दोनों साइड से दो तो हम पहना रहे हैं। इस भाव से माता को श्रृंगार कर रहे हैं और दोनों हाथ में हम तो माता को चुनरी पहना रहे हैं। उसके बाद माता का श्रृंगार लीजिएगा। मांग टीका तो पहन मांग टीका नथवत आप जाओ, जो चीजें माता को श्रृंगार के रूप में पहना सकते हैं वो आप श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करके माँ को मांग टीका नथवक मंगलसूत्र पहनाना चाहते हो तो पहना सकते हो, नहीं पहनाना चाहते हो तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद में माता को सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित किए जाती है, तो आप माँ को सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित कर दे। उसके बाद दीपक का जो भी पूजन कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। माता को भी जिस भी कलर का फूल मिल जाए, आप लाल पीले रंग का फूल चढ़ा दिए। माता को अगर लाल रंग का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि माता को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। समर्पित करने के बाद हम माता को सिंदूर लगा देंगे। तो इस तरह से जो सरल विधि से आप सबसे पहले पूजन कर लीजिए। ठीक शाम में पूजन कीजिएगा। सुहागन महिला को जी वो आप खाना खाने के लिए बोल के आए, वह सबको शाम को आने के लिए बोल देना। देखिए होता है कि बहुत से व्रतों में जिनको हम खाना खिला रहे हैं उनको भी भूखा रहना पड़ता है, लेकिन इसमें आप सबको बोल दिएगा कि आज के दिन आप लोग स्वस्थ सात्विक भोजन ग्रहण करें, कोई भी तामसिक भोजन ग्रहण न करें। आप हमारे घर पे आके फिर शाम को भोजन ग्रहण करें। जितनी सुहागन को आप खिलाना चाहते हो एक दिन पहले ही बोल दीजिएगा, और यह बोल दीजिएगा कि आप जो है कल सात्विक भोजन ही ग्रहण कीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि उद्यापन आपको आना है तो सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा। और ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप जो उद्यापन में जिस सुहागन को खिलाएं उन्हें भी पूरा दिन उपवास रहना, ऐसा कुछ नियम नहीं है। उसके बाद सोना चांदी भी चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी माता की पूजा में कोड़ी कमलगट्टा पैसे ये सब चीज़ रखकर पूजा कर लीजिएगा। सब में हल्दी कुमकुम तिलक कर दीजिए। माता को सुहाग की सामग्री अर्पित कर देना। फूला श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, या कम से कम 5 चीज़ें आप माता को चढ़ाए। जो मेन चीज़ें होती है वह आप चढ़ा दीजिएगा। सुहाग की जो मेन चीज़ होती है माता को इत्र लगा दीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा दीजिएगा। सोना चांदी का जो आपके पास पुराना आभूषण हो वह भी आप धोकर पूजा में रख सकते हैं। उद्यापन में सुहागनों को देने के लिए जो भी चीज़ें रहेगी, जैसे कि जो चूड़ियाँ हैं, सुहाग से जुड़ी हुई चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, जो भी मतलब 2 4 5 चीज़ें दे सकते हैं। जितना चीज़ हो सके आप हैंकी, रुमाल, ब्लाउज की फीस, ये सब चीज़ें आप अपने सुहागनों को दे सकते हैं। आप लोग अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपकी आसानी से आप दे सकते हो वह सभी सुहाग की सामग्रियाँ अपनी चौकी के पास रख लीजिए। जो भी आप उद्यापन की सामग्रियाँ लाए हैं सुहाग को देने के लिए, सुहागनों को देने के लिए, आप पूजा की चौकी में पास रख लीजिएगा। उसके बाद ही देखिए जो भोग लगाइए उस दिन देखिए पूजा में माघशी पूजा जो होती है गुरुवार की, उसमें मीठा पकवान बनाया जाता है। आप लोग मीठा पकवान बनाया तो जाता है तो आप मीठा भोग बना लीजिएगा। सबसे माता को भोग लगाइए। यह पूजन करके बाद में मतलब सभी सुहागन को खिलाएंगे। और सीजन का जो भी फल आपने आता है वही आप माता को भोग लगाकर सभी सुहागनों को दे सकते हैं। और मीठा भोग लगाया जो पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा। इस दक्षिणा के बाद में जो उसके बाद में पूजा के कमियों के लिए हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे। पूजा घर के मंदिर का ही कुछ सामान ले आइएगा, इसलिए कि लक्ष्मी पूजन में चढ़ाया हुआ चीज़ें कोई भी बाहर नहीं दी जाती, घर में इस्तेमाल किया जाता है। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। कथा की पुस्तक तो नहीं हो तो आप किसी से सुन सकते हैं, या मोबाइल से भी यूट्यूब चैनल पे भी आप कथा कहानी सुन सकते हो। आप किसी पंडित ब्राह्मण से भी कहानी सुन सकते हो, माता को उससे आप सुन सकते हो। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। एक दीपक और प्रज्वलित कर सकते हैं। आरती करने के लिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हो। पूर्वक हम पहले गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे। उसके बाद में माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए। उसके बाद देखिए पूजन करने के बाद उद्यापन किया जाता है, सभी सुहागन को खिलाया जाता है। तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि आपके एक लाइक कमेंट से हमें पता चलेगा कि हम आपको वीडियो अच्छी लगी है। एकमात्र यही एक जरिया होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी जानकारी अच्छी लगी है। तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूजा पाठ का वीडियो देखने के लिए। उसके बाद आरती करने के बाद आचमन कर लीजिएगा, हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लीजिएगा, माता से प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद
बाद आपको उद्यापन करना है। सभी सुहागन को बुला लीजिएगा, सभी को बैठने के लिए आप आसन दीजिएगा। जो मीठा पकवान बनाया हो सबको खिलाएंगे। हल्दी कुमकुम से सभी को तिलक करेंगे। जितनी सुहागन रहेगी सभी को तिलक किया जाएगा। हल्दी लगाकर कुमकुम लगाकर सभी सुहागनों को मांग में सिंदूर लगाइए। और उसके बाद जो है सभी को मीठा भोजन कराने के बाद उसके बाद सुहाग की सामग्री सबको दे देना, को सबको आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। जो फल भी आपने चढ़ाए वो सभी को सुहागन महिलाओं को आप में दे देना। सुहाग की पूजा के बाद जो नारियल रहेगा, पूजा की चौकी रहेगी, वह अगले दिन आपको उठाना है। आप सभी प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पूजा की चौकी अगले दिन उठानी है। पूजा में जो भी चीज़ें चढ़ाई है सुहाग की सामग्री वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल जो आप पूरे 1 साल तक लाल कपड़े में लपेट कर रख लीजिएगा, ठीक है। विसर्जन अगले साल माह कीजिएगा, इस साल नहीं करना है। सुहाग की सामग्री आप खुद इस्तेमाल कर लीजिएगा। और जो पूजा में कोड़ी चढ़ाई और जो मतलब है कि पैसा चढ़ाए, ये सब उठाकर आप जो है अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इसलिए कि लक्ष्मी पूजन की जो चीज़ें रहती है वो घर के बाहर नहीं दी जाती।